हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ मी दिव्या। जैसे कि मैंने बताया कि हम गांव जा रहे हैं। मैंने पहले वाले ब्लॉग में मैं कल गई थी ट्यूसडे मार्केट। तो मैंने वहाँ से ये बैग लाया कि जो हैंड बैग होता है जिसमें हम फ़ोन वगैरह रखते हैं, और मैंने नहावा लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने टॉपी ये मार्केट से ही लिया था, ट्यूसडे मार्केट से। और मेरी थोड़ी बहुत पैकिंग बाकी रह गई है तो मैं कर रही हूँ। वैसे तो हमारी पैकिंग हो चुकी है, तो मैं बाकी का ब्लॉग आपको आगे स्टेशन पे दिखाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहे। सो गाइस, मैं रेडी हो गई और मैं निकल रही हूँ। हाँ, पर्स में। और मम्मी भाई यहाँ पर है। मुझे मत दिखाइयो। और मैं पापा जा रहे हैं और मैं ले रखिए पानी। सो गाइस, हम ट्रेन में बैठ गए थे और फाइनली ट्रेन टाइम पे आई थी बिल्कुल। फिर हमने कॉफ़ी पिया और फिर हमने कॉफ़ी के लिए मज़े, पापा देख सकते हैं पूरे गंजे उत्सव के टकलू। सो और फिर मैंने भी कॉफ़ी के मज़े लिए। कॉफ़ी टेस्टी थी। हाँ, इतनी भी ट्रेन का खाना टेस्टी नहीं होता, बट इट्स ओके, फाइन। और आप सोचेंगे मैं इतना धीरे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब सो रहे हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल के वॉइस ओवर डाल रही हूँ। और पापा सोने के लिए रेडी हो गए, और फिर पापा फिर सोने के लिए रेडी, और मैं भी सोने के लिए रेडी हो गई थी। और यहाँ पे एसी में ना, ठंड तो बाहर बहुत ज़्यादा थी, पर थर्ड एसी का यही फ़ायदा था कि यहाँ ठंडी नहीं लगती आपको। हम लोग खाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो फिर मैंने बोला खाना आप ही खा लीजिए पापा। हमने खाना निकाल लिया था और पापा अपना फ़ोन में लगे हुए थे। राम 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 सारा पापा बस राम के गाने ही सुनते हैं। और फिर पापा ने खाना शुरू कर दिया। पापा ने अपने लिए बनवाया था पूरी और सब्जी, और साथ में टॉप्स का अचार जो मिक्स होता है, जो रेडीमेड आता है। और मैंने लिया पिट्ठा, क्योंकि मेरा फेवरेट है। मुझे पूरी से ज़्यादा पिट्ठा पसंद आता है। आप देख सकते हैं जिसमें दाल भरी होती है। ये बिहारी डिश है, पर मुझे बहुत टेस्टी लगती है। फिर मैंने पिट्ठे के मज़े लिया और पापा पूरी भुजिया का मज़े लिया। और फिर हमने सोने की तैयारी शुरू कर दी और पापा सो गए। पूरे आराम से मज़े से सो गए पापा। और बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत कोहरा ही कोहरा है, बहुत ठंडी है। सच में कुछ दिख भी नहीं रहा, इतना कोहरा है बाहर। और फिर मैं भी बस सो ही गई थी। बस मैं आपको बस ये थोड़ा व्यू दिखा रही थी कि देख सकते हैं आप। और बस ये सो गया। ये गाना याद आ रहा था मुझे अंधेरे में। और हाँ, और मैं भी देख सकते हैं आप सोचोगे हम बैठे थे नई दिल्ली से और जा रहे थे नई दिल्ली टू छपरा। सो आप देख सकते हैं सुबह हो गई थी और पापा उठ गए, और पापा ने पहले ब्रश किया, मैंने भी किया। और हमारी ट्रेन लेट थी, 7 घंटे लेट। हमें उतरना था सुबह के 10 बजे, पर हमें लग गए 9 बज गए हमें पहुँचते। पर हाँ, गर्मी नहीं थी और एसी का था, तो
मतलब इतना दिक्कत नहीं हुआ, पर यार फिर भी पूरा दिन बैठ के ट्रेन में कोई भी आदमी पक जाएगा। देख सकते कोहरे, और ट्रेन लेट हो रहा था कोहरे की वजह से। पापा ले रहे थे काजू के मस्ते, फिर पापा ने नमकीन वगैरह खाए स्नैक्स में। और यार ठंड की वजह से ना, कोहरे की वजह से और ठंड की वजह, मतलब अगर ठंड भी नहीं, अगर कोहरा नहीं होता, क्लीन होता तो निकल जाती हमारी ट्रेन, पर कोहरे की वजह से लेट हुआ। बीच बीच में पापा थोड़ा टहलने निकल रहे थे जहाँ ट्रेन रुक रही थी, क्योंकि दिन भर बैठ के ना उब गए थे हम। तो बीच बीच में मैं भी पापा के साथ थोड़ा टहल ले रही थी, क्योंकि यार बैठे बैठे ना सच में पूरी मतलब कमर की तैसे, यार कितना बैठेगा, फिर भी उब जाएंगे यार बहुत। और ट्रेन इतनी लेट थी, रुक रुक के चल रही थी, इतनी गंदी ट्रेन थी कि मैं क्या बताऊं। बीच बीच में हम थोड़ा टहल रहे थे, जहाँ ट्रेन रुक रही थी वहाँ पे हम थोड़ा सा टहल रहे थे बाहर निकल के। और फिर पापा भी, फिर हमारी पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी, फिर हम पानी भरने आए पापा के साथ। हाँ, फिर हमें डर लग रहा था कि कहीं ट्रेन चलने ना लग जाए और हम छूट ना जाए, क्योंकि इसमें ये एक नुकसान है कि ये गेट बंद हो जाएगा, फिर अंदर कैसे घुसेंगे। पर ये भी आइडिया है कि दूसरे भी तो बोगी में घुस सकते हैं ना। फिर पापा फटाफट पानी भरना शुरू कर दिए, और फिर पापा ने पूरा भर लिया बोतल, और फिर हम ट्रेन में बैठने के लिए निकल पड़े। सो आप देख सकते हैं पापा ने पूरा बोतल भर लिया, टंकी का, सॉरी टंकी कह रही हूँ मैं, बोतल का भर लिया। तो हम बैठेंगे ट्रेन में। फटाफट हम बैठे, क्योंकि यार डर लगता है ना कहीं छूट फूट जाए तो वही घूमने के चक्कर में ना लेने के देने ना पड़ जाए। और फिर हम आए नेक्स्ट स्टेशन पे, हमारी रुकी एक होती है बनारस, एक होता है वाराणसी। पहले हम बनारस रुके थे, वहाँ से हमने अरमूद वगैरह लिया और हमने खाया और मज़े लिए अरमूद के। और हाँ टेस्टी था, नॉट बैड। फिर मैंने जो पड़ी हुई थी हमारी पिट्ठा, फिर हमने वो भी खाया जो मैंने कल लाई थी। ठंड के दिन में ख़राब नहीं होता ना, तो सही था, तो मैंने खा लिया पिट्ठा, देख सकते हैं आप। और पापा शर्मा रहे, वैसे पापा का भी खाना पूरी पड़े हुए थे सब्जी, पर पापा शर्मा रहे थे क्योंकि लोग सोचेंगे बासी खा रहे, पर मैं, हाँ भाई। फिर हम अरमूद वाले के पास रुके थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। वहाँ से हमने फ्रेश अरमूद लिया, फिर कटवाया, और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट था, दाल से बिल्कुल टूट जा रहा था और सही था। पापा के लिए भी, पापा को ज़्यादा दिक्कत होता है, तो आप देख सकते हैं हमने लिए अरमूद के मज़े। और साथ में अंकल बैठे थे, उनके साथ भी हमने शेयर किया, और वाकई में अरमूद बहुत टेस्टी था। और फिर अंकल ने भी मज़े लिए अरमूद के हमारे साथ, और बहुत मज़ा आया। और फिर इसी बीच में मतलब हम कहीं भी जाते ना, तो हम चारों फैमिली, मुझे लगता है ना कि सब साथ रहें। कहीं ना कहीं मैं मम्मी और भाई को भी बहुत ज़्यादा मिस करी थी, क्योंकि वो दोनों साथ होते ना तो खुशी डबल हो जाती है और ज़्यादा मज़ा आता है। पर थोड़ा फीका फीका सा लग रहा था कुछ छूट रहा है। सो देख सकते हैं आप, हमारी ट्रेन लेट थी, तो बस पापा कभी लेट रहे थे, कभी बैठ रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। सो देख सकते हैं बाहर का नज़ारा भी बिल्कुल, मतलब हाँ अच्छा था। और देख रहे थे आप, मैं थोड़ी उदास भी लग रही हूँ क्योंकि मम्मी भी परेशान हो गई थी। हाँ कि मैं ना सो गई थी रात में, मैं ढंग से नहीं सोई। फिर मैंने मम्मी का कॉल, मैंने साइलेंट करके फ़ोन रख दिया, और पापा का लगा ही नहीं, पर मुझे कर लेना चाहिए था। पर मम्मी बहुत परेशान हो गई और मुझे बहुत बुरा लगा। सो कोई नहीं, फिर देख सकते हैं आप, मैंने भी लिए अरमूद के मज़े, और अरमूद काफ़ी मीठे थे।
और देख सकते आप पापा स्नैक्स नमकीन खाते हुए, हम टाइम पूरा दिन ऐसे ही काटते हुए, कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह था तो खाते हुए हमने पूरा पूरा रास्ता पार किया। और इसी बीच हमारे सारे स्नैक्स हो गए खत्म। और बस ऐसे ही यूं ही खाते पीते कटे रास्ते। पर मम्मी भाई होते ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि लगता है ना यार चारों इकट्ठे, अजीब सा लगता है। सो कोई नहीं। ये मुझे देखी छोटे बच्चे, यार छोटे बच्चे इतनी तेज थी, इतनी तेज कि मैं क्या बताऊँ आपको। पापा पापा तेज से बोले जा रही थी, इतनी छोटी सी। फाइनली हम पहुंच गए मौसी के घर। देख सकते हो वो मिसेस है और मैं फाइनली पहुंच के बहुत रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि मैं सैड हो गई थी कि मैंने सोचा था जहाँ पे जाना चाहिए वहीं जाना चाहिए, कहीं और चली गई जाती ना तो मैं तो फाइनली सुकून मिल गया कि वही जहाँ जाना चाहिए वहीं आए। पहले मैं उदास भी हो गई थी थोड़ी देर पहले, पर अंत भला तो सब भला। और देख सकते हैं मौसी के यहाँ हीटर था लगा हुआ, और फिर मौसी बना रही थी चाय। हम यहाँ हम तो स्टेशन पे उतरे 9 साढ़े 8 बजे, और यहाँ आते आते 9:30 बज गए थे मौसी के यहाँ। फिर मौसी ने हमें सबसे पहले चाय बनाया। मौसा जी मेरे इतने अच्छे हैं, 2 घंटे पहले वो हमारा स्टेशन पे वेट कर रहे थे। सो गाइस, और मौसी ने हमारे लिए चाय बनाया, चाय हमारे लिए, और फिर खाने की तैयारी कर दी। मौसी ने बना के रखा था पूरी मटर आलू की सब्जी, जो कि सबकी फेवरेट है। और मौसा जी कहीं खाने गए थे तो वहाँ से भी एक सब्जी लाई थी आलू की, वो भी बहुत टेस्टी थी। आप देख सकते हैं ये मौसी का किचन है, और ये काफ़ी खुला है, बहुत काफ़ी स्पेस है, काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं हम। और सो चाय भी काफ़ी टेस्टी थी, मैंने पिया, बहुत सही था, चाय भी बहुत टेस्टी। अब ये आ गए पापा साली साहबा से मस्ती करने, थोड़ी सी हंसी मजाक किया पापा ने भी साली साहबा के साथ। सबसे छोटी साली नहीं, सबसे छोटी नहीं कह सकते, थर्ड छोटी कह, हाँ छोटी कह लीजिए, छोटी साली साहबा के साथ आए, थोड़ा सा गपशप की पापा ने भी, और देखा इधर उधर घूम के। और यहाँ मौसी ने काफ़ी स्पेस है, और यहाँ देख सकते हैं मौसी ने लाइट इतना अच्छा लगाया, कितना अट्रैक्टिव लुक दे रहा था ना, फोकस में ले रहा था सब कुछ। और आप देख सकते हैं ये मेरी प्यारी सी सिस्सो है, जो कि मतलब हेल्प करा रही थी अपनी मम्मी की। और अब तो ये काफ़ी सियानी हो गई है, बड़ी हो गई है तो समझदार हो गई है। और इसने लिखा है ये इसमें कॉफ़ी पीती है, मतलब कॉफ़ी मेरा भी फेवरेट है, और मैंने भी एक कप ऐसा रखा हुआ है पीने के लिए, क्योंकि कॉफ़ी का ना मतलब बड़े से कप में, और अरे कॉफ़ी मुझे भी अच्छी लगती है, और मेरी सिस्टर को भी, मतलब मैच है दोनों को सेम पसंद है। और बस पापा हंसी मजाक किए और फिर चले गए। फिर मासी ने चाय छान दिया सबके लिए। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए, और आप इस ब्लॉग को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब। ये रहे मौसा जी लेट गए ठंड में बेचारे, उनका भी मतलब कुछ छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, पर हाँ पर अभी ठीक है, 1 महीने हो गए इन्हें, पर हाँ पर ठंड में गए लाने बहुत अच्छे हैं। और ये पापा को हमने खाना ला के दे दिया, और पापा खाना शुरू कर दिए, और फिर मैं गई मौसी के साथ खाने।
दे दिया है। ये रही मौसी। ये रही मौसी बैठ। फिर मैं भी मौसी के साथ खाने बैठ गई। मुझे ना पीरा पे बैठने में, क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठती ना, पर पीरा थोड़ा ऊंचा था, फिर भी मैंने बैठ ली जैसे तैसे करके। पर मौसी ने मुझे थोड़ा ऊंचा वाला पीरा दे दिया था, क्योंकि यार एक तो मैं मोटी और एक तो मुझे आदत नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, पर मैंने एडजस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। और फिर मौसी के साथ में यहीं बैठ के, मौसी ने बनाया है, क्योंकि मम्मी मम्मी मैं घर में बोलती रहती हूँ ना, तो मुंह पे वही रहता है हमेशा। तो फिर यहाँ मैंने खाने के मज़े लिए, पूरी और सब्ज़ी, और टेस्टी था, अच्छा था, नॉट बैड, इट्स गुड। और फिर मौसी जहाँ खाना बनाती है वहाँ मौसी ने 2 हीटर रखा है, रूम के लिए अलग और किचन के लिए अलग। किचन में भी मौसी खाना बनाती है तो ठंड लगती है, तो मौसी हीटर चला लेती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मौसी ने हीटर चला लिया और मौसी सेकते हुए और और हमारी हुई हंसी ठहाके। और फिर आप देख सकते हैं इस बेड पे मैं रात के बज गए थे 11:30 और सब सोने की तैयारी कर रहे थे। पापा और मौसा जी तो सो ही गए थे, फिर लास्ट में बचे थे मैं, मौसी, और फिर हम भी सोने के लिए तैयारी कर रहे थे। और ये रही मेरी क्यूट सी सिस्सो, छोटी सी है, क्यूट सी है और बहुत प्यारी है और बहुत समझदार भी होगी। फिर अब हम सो गए।